हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी कंपैरिजन विद एलिमिनेशन कंप्लीटली डिस्कस कर ली है। अब हम बची हुई प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस जिनमें वो प्रिपेयर होता है, या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर अवर चैनल विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड हेल्प अस ग्रो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड पार्ट 2। सो हियर इज अल्काइल हैलाइड पार्ट 2, राइट। क्या होते हैं अल्काइल हैलाइड? तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर आपने उसमें हेलोजन लगा दिया, उसका हाइड्रोजन हटाकर, तो बनते हैं एलिफेटिक। अगर एलिफेटिक कार्बन पे करा है तो अल्काइल, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे काम करा है तो अराइल हैलाइड्स, है ना। क्लासिफिकेशन जो इनका अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि उसमें कितने हैलोजन एटम्स हैं। अगर एक ही है तो मोनो हैलो, दो हैं तो डाई हेलो, तीन ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, सो ऑन। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर तीन या ज्यादा हेलोजन एटम्स हो तो आप उसे पॉली हेलोजन कंपाउंड का नाम दें। ठीक, अलग अलग हेलोजेंस कौन से हैं, इनके हिसाब से इनका नाम दिया जाता है। आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई वगैरह। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। जेमिनल डायहलाइड्स, जेमिनल डायहलाइड का क्या अर्थ होता है, जिसे आप जेम भी कहते हैं। व्हेन द सेम कार्बन हैज टू हैलोजेंस देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डायहलाइड। एंड विसिनल, जिसे आप विक कहते हैं, जब पड़ोसी दो कार्बन पर हेलोजेंस प्रेजेंट हैं तो उसे आप कहेंगे विसिनल डायहलाइड्स। ये तो निश्चित ही है कि दोनों डायहलाइड्स दो हेलोजन रखते हैं, है ना। ये कॉमन नॉमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ जेम डायहलाइड इज अल्काइलिडीन हैलाइड। ठीक, हमने क्या कहा कि जेम वो होंगे जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट हैं। ठीक, उसके बाद उसमें क्या है उससे हमें मतलब नहीं। और विसिनल में हमें पड़ोस में प्रेजेंट चाहिए। तो जब जेम की बात है तो उसका कॉमन नेम होगा अल्काइलिडीन। जितने टोटल कार्बन है उस हिसाब से आप इस अल्काइल शब्द का निर्धारण करें। विसिनल होंगे तो अल्काइलिन हैलाइड, पड़ोसी, है ना। एग्जाम्पल, ये जो मैं बोल रही हूँ ये 2020 मेंस में डायरेक्टली इस नाम के साथ क्वेश्चन आ गया था कि ये वर्ड उन्होंने यूज कर लिया था, इथिलीन क्लोराइड। ओके, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में मेंशन है कि ठीक है, आपको बहुत सारे कॉमन नेम्स नहीं आते चलेगा, बट जो एनसीईआरटी यूज कर रहा है वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इथिलीन क्लोराइड, इसे कहेंगे हम इथिलीडीन क्लोराइड। देखो, डाइक्लोराइड कहने की अब जरूरत नहीं रही है, इथिलीन क्लोराइड आप कह रहे हो, क्योंकि आप इथिलीन बोल रहे हो तो अंडरस्टूड है कि भाई ये विसिनल की बात कर रहे हैं, दोनों पर ये क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होने वाला है। इथिलीडीन बोला मतलब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन होने वाले, अंडरस्टूड हो गया। दूसरी कुछ टर्म्स, अराइल हैलाइड, देखो जब एक्स एरोमेटिक बेंजीन नेफ्थलीन से अटैच बताया गया। यहां पर मैंने बनाया है तो ये पैरा पर मैंने मिथाइल बताया बेटा। इसी का आइसोमर जब मैंने बनाया CH2X, तो ये अराइल हैलाइड नहीं, ये अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि X इज अटैच टू एलिफेटिक कार्बन। अलाइल हैलाइड, अलाइल और अराइल में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। अलाइल हैलाइड व्हेन C डबल बॉन्ड C से अटैच कार्बन, sp3 कार्बन, उस पर हेलोजन अटैच है तो वो क्या कह रहा है, क्या कहला रहा है, अलाइल हैलाइड। ये रिंग में हमने इसका एग्जाम्पल बनाया। विनाइल हैलाइड, व्हेन sp2 कार्बन पे सीधे अटैच है हेलोजन तो इट इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड। ये देखिए कुछ टर्म्स जो सीधे इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस में, वो हमने रिपीट कर लेनी है। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा इन प्रॉपर्टीज को जो टेबल एनसीईआरटी में बने हैं इनको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इनसे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं और तब आप परेशान होते हैं कि ये सवाल एनसीईआरटी में दिया कहाँ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ करूं आपको। देखिए, इस टेबल को जो 10.2 टेबल है एनसीईआरटी का, इस टेबल से हमने क्या क्या कंक्लूड करा कि CX बॉन्ड पोलर है,
बढ़िया बात। CX बॉन्ड लेंथ जो है जैसी एक्सपेक्टेड है कि डाउन द ग्रुप हेलोजेंस की साइज बढ़ी, इसलिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड बड़ा होता चला गया। तो कार्बन आयोडीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन फ्लोरीन। ओके, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी आयोडीन, सबसे छोटी फ्लोरीन। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये जैसी फिर से उम्मीद है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, ये यहाँ वैल्यूड गिवन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक, लेकिन डायपोल मोमेंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट आपसे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि देखिए डायपोल मोमेंट जो दिया गया है, आपको लगेगा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है जो चार्ज जनरेटेड है प्लस बॉन्ड लेंथ, है ना? हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, चार्ज कम हो रहा है लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अब किसका असर कब डोमिनेट करेगा ये डिसाइड करेगा इस फाइनल डायपोल मोमेंट की वैल्यू को। इसलिए डायपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा किसका देखने को मिल रहा है आपको? क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, देन इट इज ब्रोमीन, एंड देन इट इज आयोडीन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी अल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को अगर आप कुछ समय के लिए रखा छोड़ दें और वो भी लाइट में, तो ये कलर डेवलप कर लेंगे, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक होके Br2 और I2 जनरेट करते हैं मीडियम में। तो ये कलरलेस है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अगर कुछ समय के लिए रखे हुए हैं तो ये कलर क्रिएट कर लेंगे। ओके, दूसरा, ये एक ग्राफ टाइप हमारे को एनसीईआरटी में फिर से गिवन है, इससे हमने क्या कंक्लूड करना है? देखिए, जब आप एक ही मॉलिक्यूलर वेट वाले हैलाइड्स की बात कर रहे हैं कि भाई प्रोपाइल ही हैलाइड्स हैं, इथाइल ही है, मिथाइल भी है ना? तो जैसे जैसे आप क्लोराइड से, ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ओके, अगर आपने अल्काइल सेम रखा तो, है ना, कैसे क्लोराइड फिर ब्रोमाइड फिर आयोडाइड, ये पॉइंट है। अगर आइसोमेरिक है RX, ठीक, तो फिर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी सिस्टम में, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। 2020 या 21 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने रिएक्शंस यूज करी थी, है ना? मतलब क्वेश्चंस कुछ इस तरह का था कि ये आपको दे दी, इस पे बोला कि HBr का एडिशन कराया, फिर ये दिया और इस पर HBr परऑक्साइड दे दिया, ठीक, और ये दे दिया और HBr दे दिया। अब ये सब दे दिए A, B और C, और पूछा कि जो A, B, C हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब ये इनडायरेक्ट यहां से पहले रिएक्शन भी चेक कर ली और ये डेटा भी चेक कर लिया, तो आपको बिल्कुल अगर पता हो तभी तो आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से आप इसे पढ़ें। यहाँ देखें कि अगर आप CH3X की बात कर रहे हैं मिथाइल हैलाइड की, तो देखिए मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ये तीन जो हैं ये गैस है रूम टेम्परेचर पर, है ना? कौन कौन से बोले हमने? CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये गैस हैं। उसके बाद जो है वो सभी लिक्विड या आगे बढ़ने पर सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक, फिर से ये एनसीईआरटी में डेटा गिवन है तो ये ध्यान रखना है। आइसोमेरिक हैलोजन जो है, डायहेलोबेंजीन्स जो है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बहुत ही करीब, एकदम समान सही लग रहा है, 446, 448, 453। लेकिन अगर ऑर्डर पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ऑर्थो, पैरा, देन मेटा। ऑर्थो का सबसे ज्यादा है, फिर पैरा का है, फिर मेटा का है बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तो हमेशा पैरा का ज्यादा होता ही है ड्यू टू सिमेट्रिकल पैकिंग। तो पैरा, देन ऑर्थो, एंड देन मेटा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स आर हेवियर देन वाटर। ये हमने कहाँ से लिया? डेंसिटी के डेटा से लिया। देखिए आप, है ना, इन डेटा से आपको बिल्कुल वैल्यूज पता चलेंगी। रेस्ट आर लेस डेंस देन वाटर। आप ब्रोमीन कैसा भी, ब्रोमीन वाला कंपाउंड कैसा भी ले लेंगे, उसकी डेंसिटी हमेशा पानी से ज्यादा होगी। आयोडीन कैसा भी ले लीजिए, हेवी होगा। पॉलीक्लोरो मतलब दो क्लोरीन से शुरुआत कराई है इन्होंने, तो ये डेंसिटी 1.33 ज्यादा है। ठीक है, ब्रोमीन जो है, आयोडीन जो है, और पॉलीक्लोरो, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। अदरवाइज बाकियों की डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सो दे विल float on water. With increase in molecular weight, density increases, and with increase in atomic mass of the halogen, also density increases. देखिए C3H7Cl, ब्रोमीन और आयोडीन 0.89, 1.335 और 1.747 कि क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन, तब भी डेंसिटी बढ़ रही है। और अगर आप पूरा मास बढ़ा रहे हैं तब भी डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक। वाटर सॉल्युबिलिटी अगेन इज सेम, कि अगर आप छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो स्लाइट पोलैरिटी है, थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं, है ना। और अगर आइसोमेरिक की बात करें तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज वाटर सॉल्युबल नहीं है ये। दे विल बी मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल हैलाइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के लिए ऑर्डर है 1, यानी CH3Cl better than CH2Cl2, better than chloroform, better than CCl4। ब्रोमीन के लिए भी ऐसा ही है और आयोडीन के लिए भी ऐसे ही, कि एक क्लोरीन, देन 2, देन 3, देन 4। लेकिन फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन। सो सबसे ज्यादा फ्लोरीन CH2F2 वाला डायपोल है, फिर CH3F, और फिर CHF3 और CF4। ओके। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हमने पहले कर रखे हैं, अल्कीन से आप बना सकते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन से, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट से एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से। ठीक। फिर आप बना सकते हैं, एक और मेथड है इसका, दैट इज बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस ऑन अल्कीन्स डायरेक्टली, है ना। CCl4 पर आप हेलोजेंस डालकर भी बना सकते हैं। आप अल्कीन से बना सकते हैं यूजिंग NBS, दैट इज अलाइलिक ब्रोमिनेशन। Allylic bromination, this is NBS, N-bromosuccinimide। इसमें हमने ट्रेसेस ऑफ HBr लिए और मीडियम में हमें HNu अवेलेबल कराया जाए, देन वी हैव अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन। एक से ज्यादा अलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक हो तो जो ज्यादा स्टेबल हो वहां पर अटैक प्रिफरेबली कराते चले। ये हमारा NBS। तो जब हम HBr डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड सक्सिनामाइड, Br2 बना। अब मीडियम में HNu डालकर ये Br डॉट, तो ये वही चेन इनिशिएशन वाली प्रोसेस शुरू हो गई, यहां से चेन इनिशिएट हो गई है, Br डॉट बन गया। ना दिस Br डॉट अटैक्स ऑन आवर अल्कीन। दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो पाई बॉन्ड पर अटैक करे तो ये पाई बॉन्ड पर अटैक करके 2 डिग्री रेडिकल बना लेगा, और या फिर इस अलाइलिक पोजीशन से H हटाकर अटैक करे तो ये अलाइल रेडिकल बना रहा है ना। अलाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री रेडिकल, सो ये प्रेफरेबली बना। Now this allyl radical again attacks on next molecule of Br2, फिर से अटैक करा तो खुद ने बनाया ब्रोमीन और एक Br डॉट जनरेट करके छोड़ दिया। ये Br डॉट वापस स्टेप 1 में, फिर ये वापस अलाइल डॉट, फिर ये स्टेप 2 करा, ये गोल 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 घूमता रहेगा। सो ये स्टेप्स क्या हैं? चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स। ठीक। अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत बार NBS के क्वेश्चन मेंस एडवांस में आते रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये JEE एडवांस्ड जो 2021 थी उसमें ये क्वेश्चन आया था विद अ डिफरेंट लैंग्वेज, नॉट NBS। दे आस्क्ड फॉर ब्रोमीन हीट। ओके, सो आंसर इज 9। कैसे आप करेंगे? आप रेडिकल बनाएंगे हर जगह और उसके रेजोनेंस का स्ट्रक्चर भी यूज करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ फर्स्ट वाले की बात करूं तो मैंने ये रेडिकल बनाया, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट वाले में हमने ये रेडिकल नहीं बनाया, फर्स्ट वाले में हमने ये रेडिकल बनाया। अब इसके रेजोनेंस से ये रेडिकल बन रहा है, तो इन दोनों पर आप ब्रोमीन अटैच करें
उस स्ट्रक्चर्स को लिखे और उन स्ट्रक्चर के ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल का ध्यान से काउंटिंग करें, देन यू विल गेट एन आंसर। है ना, आपको कहाँ कहाँ यहाँ पर रेडिकल बन सकते थे वो मैं जरूर बनाऊं। यहाँ बन सकता है, इसके रेजोनेंस के स्ट्रक्चर आप लेंगे, यहाँ बन सकता है इसके रेजोनेंस का स्ट्रक्चर लेंगे, और यहाँ बन सकता है इसके रेजोनेंस का स्ट्रक्चर लेंगे, और उनसे बनने वाले नीचे मैंने अल्काइल हैलाइड्स लिखे हैं। देखिए ये बना, इसमें ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, तो एक ही प्रोडक्ट काउंट होगा। इस पर्टिकुलर में यहाँ पर आपको ऑप्टिकल नजर आ रहा है, कायरल सेंटर, तो 2 प्रोडक्ट काउंट करेंगे, सेम वे 2, ये मैं मार्क करती जा रही हूँ। कायरल सेंटर्स हैं इसलिए इनके नीचे मैंने 2 2 2 2 लिखा है। टोटल 9 प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, अदर मेथड्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है कि अल्कोहल ईथर से आप कैसे PCl5 SOCl2 वगैरह इस्तेमाल करके HX से बना सकते हैं। और मैंने वहां आपको ये भी बताया था कि ये जो मेथड है इससे हमें कितना फायदा, कितना इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास अल्कोहल जो है वो कायरल है ना, ये फिशर है, ये कायरल है, अगर मैंने ये HCl से कराई तो मुझे रेजिमिक मिक्सचर ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेन मिला। अगर मैंने ये PCl5 से कराई तो मुझे इन्वर्जन देखने को मिलेगा, MEETH, है ना। और अगर ये रिएक्शन मैंने SOCl2 से कराई होती तो मुझे मिलेगा रिटेंशन। मेरे पास सब तरीके से मेथड है अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करने के लिए। अल्केन से आप डायरेक्ट हेलोजनेशन से, और अल्काइल हैलाइड से आप फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अराइल हैलाइड्स बनाने के लिए हमारा बेंजीन चैप्टर, आप हेलोजनेशन ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड का यूज करें। दूसरे जो मेथड्स हैं वो डाइजोनियम के रास्ते आते हैं, है ना। अमीन से आप डाइजोनियम बनाएंगे, अराइल डाइजोनियम, CO2 Cl2 और HCl लिया तो आपको अराइल क्लोराइड, और CO2Br2 HBr मिला तो अराइल ब्रोमाइड मिलेगा। ये दोनों ही रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन कहलाती हैं। अगर आपको फ्लोरीन बनाना है तो आपके पास एक ही मेथड है, बाल्ट-शीमन। आप डायसोनियम क्लोराइड को ट्रीट करेंगे HBF4 से, HBF4 के साथ इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एंड दिस प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विल डिकम्पोज टू अराइल फ्लोराइड। आयोडाइड बनाने के लिए बेटर मेथड, अच्छा मेथड देन हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अराइल डाइजोनियम हैलाइड्स विद KI फॉर्मिंग PHI। ओके, अब बाकी रिएक्शन अल्काइल और अराइल हैलाइड्स की SN1 SN2 SNAR हमने पार्ट 1 में कर रखी है, लेकिन उसकी रिएक्शन विथ मेटल बिल्कुल हमने नहीं करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ी बातचीत, है ना। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे बनता है। अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ आपने ट्रीट करा, कंडीशन शुड बी एब्सोल्युटली अनहाइड्रस, क्योंकि मेटल है, मैग्नीशियम इज ब्लॉक, वाटर अगर थोड़ा भी हुआ तो इट विल रिएक्ट विद दैट वाटर एक्सप्लोसिवली, तो ड्राई कंडीशन RMGX। कैसे हुआ ये रिएक्शन, तो मैकेनिज्म, सबसे पहले मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने। यहां पर अगर हम बात करें तो ये है डेल प्लस डेल माइनस, प्लस पोल ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, रेडिकल बना, दूसरा लिया R माइनस बना, R माइनस X माइनस, 2 अनायंस आपके पास मीडियम में आ गए हैं, और मैग्नीशियम 2+ इनके बीच में जुड़ता हुआ RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है। यू हैव गॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, मेटल बदलते चले जाते हैं, लेकिन ब्रॉड रिडॉक्स यही होती है मेटल के साथ। आपने सोडियम लिया होता तो यहाँ ग्रिग्नार्ड की जगह आप वुड्स की बातें कर रहे होते, जिंक लिया होता तो आप RZnX या R2Zn बनाए होते, और ये फ्रैंकलिन रिएजेंट कहलाता। तो ब्रॉड मेथड यही है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो व्हेन मेटल इज बॉन्डेड टू नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके कुछ फेमस एग्जांपल में से इनऑर्गेनिक का फेरोसीन भी है ना। आप ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस देख सकते हैं जहां साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन
मेटल्स को बीच में दबा के 2 लेयर्स 3 लेयर 4 सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो सब ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जाम्पल है। ठीक, ऑर्गेनिक और मेटल हम नहीं कह रहे हैं बेटा, है ना। RONA अगर आप सोचेंगे तो ये गलत है। इट इज ऑर्गेनिक हैविंग मेटल बट इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। हाँ, RNA आप बोल रहे हैं तो ये सही है। ठीक, तो मेटल और ऑर्गेनिक इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। मेटल कनेक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, देन इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक, अब जो ग्रिग्नार्ड बना है और उसके अंदर डेल नेगेटिव की पोलैरिटी है, नतीजा R- इज बोथ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों का काम करेगा, ये अच्छा बेस भी है और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। आइए पहले देखें इसकी एसिड बेस रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैंने PHMgX को लिया। PHMgX को लिया तो अगर आपने वाटर डाला आपको मिलेगा PHH और ये हट जाएगा एज MgXOH, एसिडिक H आपने ले लिया। बेंजीन बनी है तो इसका वॉल्यूम STP वगैरह पे लेकर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन जो बनेगी, यहाँ पर बनेगा ये ROMgX। इसी तरह से सभी में PHH तो कॉमन ही बनने वाला है ना। अब इसी तरह से आप इसे कंप्लीट करें, ये बनेगा RC∼CMgX। बाकी सब सेम, लेकिन आखिरी दो जरा इंपॉर्टेंट देखें। यहां पर ग्रिग्नार्ड ने कीटोन पर अटैक नहीं करना है क्योंकि एक्टिव मिथिलीन है ना, एक्टिव मिथिलीन इज एसिडिक, और लास्ट वाले में एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए ये इस तरह से अटैक करके अनायन बना रहा है और हाइड्रोकार्बन साइड में गैस की तरह से रिलीज होता चला जा रहा है, बेंजीन। ठीक, अब अगर ये बेस की जगह न्यूक्लियोफाइल का बर्ताव करे तो ये कैसे SN2 में जा सकता है। SN2 में अगर ये डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये SN2 से आपको हायर अल्केन्स बनाकर दे सकता है। लेकिन उसके लिए अल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर आपने टर्शरी ले ली तो इट विल बिकम अल्कीन। ठीक, विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये बनाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखिए ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा है डेल प्लस पर, पाई ओपन हुआ है ना, ये अल्कोक्साइड बना, वाटर डालने पर यू हैव गॉट प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड की जगह लिया होता कोई दूसरा अल्डिहाइड तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिली, और अगर आपने कीटोन लिया है तो आपको मिली है 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या एक बार रिपीट करें, ग्रिग्नार्ड अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटो अल्डिहाइड के साथ कर रहा है तो सेकेंडरी, और कीटोन के साथ इट इज फॉर्मिंग टर्शरी अल्कोहल। ठीक, साइनाइड्स पे अगर अटैक करता है ग्रिग्नार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली अल्डिहाइड कीटोन में ये मेथड मेंशन करा है। तो ग्रिग्नार्ड स्टार्ट तो लेता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, ठीक, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, इट फॉर्म्स कीटोन, और इस कीटोन में एक R होगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और एक R होगा आपका साइनाइड से आया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये कीटोन्स बनाएगा। जब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स में तो ये रिएक्ट करता है बाय मेथड ऑफ SNAE, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। क्या मतलब, ये फर्स्ट इस डेल प्लस पे अटैक एंड Cl चला गया, सो ये RCOR-। ठीक, ये पहले ओपन हुआ क्लोज हुआ और Cl चला गया, कीटोन बना। देन अगर आपने ग्रिग्नार्ड एक्सिस में लिया है तो वापस इस पर अटैक एंड यू विल हैव अल्कोहल्स। फाइनली मुझे मिल गई 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने एसिड डेरिवेटिव जो लिया वो फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव होता तो बात अलग थी, तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल सकती थी, अदरवाइज आपको मिलेगी 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की कौन से टेस्ट आप यूज कर सकते हैं फॉर इट्स प्रेजेंस टू बी कंफर्म्ड इन लेबोरेटरी। सबसे पहले बीलस्टीन टेस्ट। बीलस्टीन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम कोई सा भी अल्काइल हैलाइड ले और उसे कॉपर के वायर पे लगाकर बर्नर में हीट करें
तो आपको ग्रीन फ्लेम देखने को मिलती है। ये कॉपर +1 हैलाइड्स के बनने की वजह से होती है। सारे ही इंक्लूडिंग अराइल हैलाइड्स भी एक टेस्ट देते हैं, लेकिन आज की डेट में हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। अराइल हैलाइड्स वगैरह इस तरह से हम जब पानी में धोते हैं या फेंक देते हैं तो दे आर पॉइजनस टू नेचर। सो हम इस टेस्ट का इस्तेमाल प्रैक्टिकली कम करते हैं, बट क्वेश्चन में तो बिल्कुल आ ही सकता है। दूसरा पॉइंट, those alkyl halides which can form stable carbocation will give precipitate with AgNO3। ये नीचे तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए। देखिए, रिंग से जब मैं ब्रोमीन लगाऊंगी तो रिंग तो कार्बोकेटायन नहीं बना सकता, तो ये क्या जा रहा है, एक्वस AgNO3 में आयोडीन गया तो आपको येलो प्रेसिपिटेट AgI का मिला और यहां पर OH आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, आयोडीन नहीं गया है, जो साइड में है वो ब्रोमीन गया, येलो प्रेसिपिटेट है। तीसरे एग्जाम्पल में ब्रोमीन आयोडीन रिंग से अटैच, वो कंटिन्यू करे, Cl हटकर OH बन गया, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक और जो टेस्ट है जो हमें पता होना चाहिए, टेस्ट नंबर 3 जो ये देता है वो आपको याद होगा, इज सोडियम फ्यूजन टेस्ट, है ना। सोडियम फ्यूजन टेस्ट में हम पहले बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसे आप लसाइनेज एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। अगर आपने लसाइनेज एक्सट्रैक्ट बना लिया है और उस पर आपने डाला AgNO3 तो आपको AgX के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और इनकी कंफर्मेशन, इनकी प्रेजेंस भी कंफर्म करती है कि गिवन कंपाउंड कौन सा अल्काइल हैलाइड था। ऊपर मैंने जितने भी मेथड्स डिस्कस किए हैं ये सभी कैसे थे, सभी क्वालिटेटिव थे कि आपको बता देंगे हेलोजन है, लेकिन कितना हेलोजन है अगर आपको ये जांच करनी है तो आप लेंगे केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन, है ना। केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन, उसमें आप हेलोजेंस का एस्टिमेशन अगर ऑर्गेनिक हैलाइड में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं बेटा पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। हाँ, ये एनसीईआरटी के आखिरी के 2 पेज ऐसे कैसे मैंने कॉपी करके नोट्स में अटैच कर दिए हैं ताकि आप लोग सीधे यहां से दोबारा पढ़ें। बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इनका दोबारा मेंशन नहीं है, और ये यहीं के 2 पेजों से वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पर सीधे सीधे R22 ये कौन है, क्या है, ये पूछ लेंगे। ठीक, डाइक्लोरोमिथेन मिथिलीन क्लोराइड कहाँ इस्तेमाल होता है, ऊपर मेंशन है कि इट इज अ वेरी फेमस सॉल्वेंट। ठीक, ट्राइडोमिथेन जो है ये आयोडीन लिबरेट करता है, इसलिए इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी के ही दोनों पेज मैंने अटैच कर दिए हैं, आप जरूर इसे एक बार पढ़ें। फ्रियॉन्स विच इज फ्रियॉन 12 इज CCl2F2, राइट। DDT ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसका नाम ये हमें पता होना चाहिए, ये कैसे एक समय मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था और फिर हमने इसे बैन कर दिया, कैसे ये फिश के थ्रू हमारी साइकिल में आ रहा था और कैंसर कॉज कर रहा था, बहुत सारी बीमारियां, इनफैक्ट तो टॉक्सिक था, हमारे लिए जहर था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है ना। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, मैंने इसी में अटैच करा, नोट्स में शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से प्लीज इन दोनों पेजेस को जरूर ऐड करें अपनी रीडिंग में। इसी के साथ हमारा अल्काइल हैलाइड चैप्टर पूरा खत्म हुआ। I tried completely to have a very to the point and useful note or a brief for you for mains. Hope it helps. If it does, please hit the like button, share and subscribe. Thank you.